हेलो गाइस, ट्रिक गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे वाले पहले क्वेश्चन अपने पिछले वाले वीडियो में देखिए। तो क्वेश्चन दिया गया है अपन को त्रिभुज पी क्यू आर जो कि एक समकोण त्रिभुज है में भुजा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आंसर के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अपन 10p का मान ज्ञात कर लेते हैं। 10p, अब देखो 10p के लिए जो कोण दिया गया है उसके अनुसार त्रिभुज ये वाला कोण दिया है अपन को p, तो इसको फिर से बना लेते हैं, दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं अभी। तो ये अपन ने अलग त्रिभुज बना लिया कोई। तो ये वाली भुजा है पी क्यू आर, ये वाला अपन 12 सेंटीमीटर, ये वाला 13 सेंटीमीटर और ये वाला कोण है 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण पी के सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये बचा शेष मान क्या हो जाएगा, आधार। तो अपन को जो त्रिभुज दिया गया था पी क्यू आर, उसके अंदर कोण पी के लिए सामने वाली भुजा क्यू आर क्या जाएगी, लंब, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा पी आर बराबर क्या जाएगी, कर्ण, और जो शेष भुजा बच्ची वो क्या जाएगी, आधार। तो यहाँ पे आपके पास किस किस मान है, यहाँ पे हमारे पास देखो पी क्यू बराबर दिया गया है, पी क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपन को दिया गया है पी आर बराबर क्या है, 13 सेंटीमीटर। अपन के पास किसका मान नहीं है, क्यू आर का मान नहीं है। तो क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, अपन ने कल एक पाइथागोरस नाम से एक प्रमेय पढ़ी थी, उसके अनुसार अपन क्या निकालेंगे, तो शेष मान बचा है क्यू आर का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय मैंने देखा था कल, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण बराबर यहाँ पे है, आपको दिया गया है कर्ण क्या है, पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर आधार क्या है यहाँ पे, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। अपन के पास पी आर का मान कितना है, 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर, और क्यू आर को मान अपन को निकालना है। तो क्यू आर ऐसा का ऐसा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर कितना बचा, 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 25 बराबर 5। तो क्यू आर बराबर कितना गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पी क्यू और पी आर का मान पहले से था, अब क्यू आर का अपन ने मान निकाल लिया। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया अपने पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन किसका मान निकाल रहे थे, 10p का। तो 10p बराबर क्या होता है, 10p। अब 10p बराबर क्या होगा, अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, लाल बटे कक्का और 1 बटे लाल, 1 बटे लाल। तो पहला मान किसका था, साइन कोस 10। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10p बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ से, क्यू आर, और आधार क्या है, पी क्यू। तो मान क्या जाएगा, 10p बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना अपने पास अभी आया 5, और पी क्यू का मान कितना दिया गया अपन को, पहले से भी दिया गया है 12। इसको लिख देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपन किसका मान निकालेंगे, कोट आर का मान निकालेंगे। तो कोट आर का मान क्या होगा,
देखो जहाँ पे यहाँ पे 10p दिया गया था तो इससे p वाला कोण मान लिया, कोट r दिया है तो r के लिए अपन को एक अलग त्रिभुज मानना पड़ेगा। तो माना अपन ने, दूसरे वाला त्रिभुज बनाते हैं कोट r के लिए। तो सेकेंड मान निकालेंगे अपन कोट r का। तो कोट r के लिए अपन क्या त्रिभुज बनाते हैं, इस वाले त्रिभुज को फिर से बना लेते हैं। तो देखिए ये वाला मान था P, ये Q, ये R, ये वाला मान 90 डिग्री, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और QR बराबर अभी अपन ने निकाला कितना 5 सेंटीमीटर। तो कोण R अपन को इस बार दिया गया है, कोट R जो मान दिया गया है उसी को कोण मानेंगे। तो कोण इस बार क्या है अपन का R, तो R के सामने की भुजा है क्या है PQ इस बार क्या जाएगी लंब। और तो शेष भुजा है 90 के डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, और जो शेष बची वो क्या हो जाएगा अपन का आधार। ठीक है, तो किससे यार अपन को दिया गया था कोट R का मान, अगर कोट P दिया होता तो अपन इसी वाले त्रिभुज से निकाल सकते थे, लेकिन अपन को क्या दिया गया R। तो कोट R के लिए अपन को फिर से वो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो PQR, R के सामने वाली भुजा यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो 90 के सामने की भुजा कर्ण, और शेष बचा आधार। तो कोट R बराबर क्या होगा, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अनुसार से कोट R बराबर क्या होगा, देखो लाल बटे कक्का 1 बटे लाल, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और आधार क्या है यहाँ पे, आधार अपना क्या होगा इस बार QR, और लंब क्या है PQ। तो QR का मान कितना है 5 और PQ का मान कितना है 12। तो कोट R बराबर क्या हो गया, कोट R बराबर हो गया अपना 5/12। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो अपन के पास अब किसका मान चाहिए अपन को, तो इसलिए अपन को क्या चाहिए 10p माइनस कोट R बराबर क्या हो जाएगा 10p प्लस कोट R बराबर हो जाएगा अपन का मान रख देंगे अपन 10p कोट R का समीकरण 1 और 2 से। तो क्या है 10p बराबर क्या है 5/12 और कोट R बराबर क्या है 5/12। दोनों को करेंगे वापस में कैंसिल तो 0 हो जाएगा। ये अपन को मान निकालना था। देखो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन दिया गया था कि एक त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज PQR, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर अपन को दिया था 12 सेंटीमीटर और QR बराबर दिया गया था PR बराबर 13 सेंटीमीटर और QR का मान निकालना था। और अपन को 10p माइनस कोट R का मान निकालना था। 10p के लिए सामने वाली भुजा क्या जाएगी लंब, तो ये वाला क्या होगा इस बार लंब, और QR का मान अपने पास नहीं था तो वो निकाला अपने पाइथागोरस प्रमेय से। और 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, जो अपन निकल पड़ा था लाल बटे कक्का 1 बटे लाल से क्या होगा लंब बटे आधार बराबर QR बटे PQ। QR का मान अपन ने निकाला 5 सेंटीमीटर 5/12। इसी प्रकार से अपन को देखो इस पहले P दिया गया था, इस बार R कोण दिया गया, तो R कोण के लिए फिर से त्रिभुज बनाया और फिर इस R वाले कोण के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, शेष बचा आधार। तो इसका मान फिर से कोट R बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस बार आधार QR और लंब हो गया अपन का PQ, तो 5/12। तो मान आ गया कोट R का 5/12। अपन को 10p माइनस कोट R का मान निकालना था, तो 10p माइनस कोट R बराबर क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद sin A बराबर 3/4। तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो वही सबसे पहले अपन क्या बना लेते हैं समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने माना sin A का मान दिया है, तो कोण का मान क्या हो जाएगा A BC। हमने माना ABC को एक समकोण त्रिभुज है, इसका बेटा कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री, कोण A दिया है। और कोण A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, इसे अपन जानते हैं A के सामने की लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा जाएगी कर्ण, और शेष बची भुजा आधार।
तो इससे अपन साइन ए बराबर क्या रख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं लाल बटे कका से, लाल बटे कका से क्या होता है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर क्या है, लंब का मान क्या है, यहाँ से देखो ये भी दिखाया, लंब क्या है आपका, लंब अपना BC और कर्ण क्या है AC, इसका मान क्या दिया है अपन को 3/4। इसको मान लेते हैं अपन, अक्स मान लेते हैं या के मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे इसको मान लिया अपन ने, मान लिया बराबर क्या मान लिया, के मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को जो मान दिया गया था क्वेश्चन में वो लिख दिया। इसके बाद में क्या करना है अपन को, कोस ए और टेन ए का मान याद करना है। तो किससे करेंगे, इसी से कि अपन जानते हैं कोस ए बराबर क्या होता है, तो कि कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण अपन के पास किसका मान दिया है, लंब का है और कर्ण का, आधार का मान ही है। तो अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है अपन के पास AC, AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार क्या है AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे इनके मान। तो कर्ण का मान हमारे पास है, ऐसे क्या जाएगा, कर्ण बराबर क्या जाएगा 4k। तो कर्ण बराबर क्या जाएगा 4k, 4k का स्क्वायर बराबर क्या, आधार क्या है, आधार का मान नहीं है तो AB का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर रख सकते हैं, प्लस लंब का स्क्वायर अपने पास क्या है, लंब का मान है 3 और साथ में k माना k का स्क्वायर। तो ऐसे क्या जाएगा 4k स्क्वायर, 4 का मान कितना आ जाएगा 16, AB स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर कितना बचा 7k स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा √ का 7k। ये मान किसका आ गया अपन के पास, आधार का मान आ गया या AB का मान आ गया। ठीक है, तो अपन यहाँ से सीधा लिख सकते हैं कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है AB, AB का मान कितना आ गया 7k, AB और कर्ण क्या है यहाँ से AC। तो AB का मान कितना है √7k, √7k अपॉन AC बराबर कितना है अपन के पास, कर्ण का मान 4k, k से k कैंसिल, तो क्या जाएगा √7/4। ये किसका मान आ गया कोस ए का। ठीक है, इसके बाद अपन किसका मान निकालना है, लास्ट बार टेन ए। और टेन ए बराबर क्या जाएगा, वही लाल बटे कका से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बराबर क्या है BC और आधार बराबर क्या है AB। तो BC का मान क्या है, यहाँ से BC बराबर क्या जाएगा 3k और यहाँ पे AB बराबर क्या अपन ने निकाला है √7k, k से k कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3/7। ये किसका मान आ गया 10a का, 10a बराबर क्या जाएगा 3/7। ठीक है, और ये ऊपर वाला मान किसका था कोस ए का। ठीक है, तो क्या क्या अपन को मान दिया गया था, साइन ए बराबर 3/4 या 3/4। और त्रिकोणमिति के लिए अपन को क्या चाहिए, एक समकोण त्रिभुज। तो हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया जिसका कोण अपन ए दिया तो ए मान लिया। ए के सामने की भुजा क्या जाएगी लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, शेष बचा आधार। ठीक है, तो यहाँ साइन ए बराबर क्या होता है लाल बटे का लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है BC और आधार कर्ण क्या है AC। AC मान क्या दिया था 3/4 और बराबर में हमने k मान लिया, क्योंकि यहाँ पे अपन को 3/4 कोई मान ऐसे नहीं दिया, मीटर सेंटीमीटर कोई मान नहीं दिया, वैसे दिया। तो फिर अपन को क्या निकालना था कोस ए और टेन ए का। कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अपन के पास किसका मान नहीं है, आधार का मान नहीं, तो आधार का मान अपन किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसका मान क्या आया √7
के। तो आधार का मान रख दिया ऊपर, तो क्या आ जाएगा, कोस ए बराबर आ जाएगा √7/4। इसी प्रकार से tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है अभी BC बराबर क्या है 3 और k से गुणा करते हैं तो k, ठीक है। यहाँ से आधार का मान अपन ने निकाला है √7k, तो √7k, k से k कैंसिल, तो क्या होता है 3/√7। तो किसका मान आ गया, tan a का, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अपन को त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण है तथा tan a बराबर 1/√3 हो तो मान ज्ञात करना है sin a cos a sin c। तो अपन a का मान दिया है तो sin a डायरेक्ट एक ही त्रिभुज से आ जाएगा, c के लिए अलग त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन आंसर में लिखते हैं कि tan a बराबर कितना है, tan a बराबर अपन को दिया गया है 1/√3 और त्रिभुज बनाया अपन ने tan a के लिए। tan a के लिए अपन को कोण दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण B मान लिया आपने, जो कि क्या है 90 डिग्री का, और ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो इसके बाद सामने वाली भुजा क्या जाएगी, कर्ण, इसको कैसे दर्शा देते हैं, यह हो जाएगा, ये अपन को कोण दिया है A, तो A के सामने की भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब। तो अपन को tan a बराबर क्या होता है, वही लाल बटे कक्का से देखेंगे, लाल बटे कक्का। tan a बराबर क्या जाएगा, tan a बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या दिया अपन को 1/√3। यहाँ से तो लंब क्या जाएगा, लंब हो जाएगा अपन का BC। तो tan a बराबर BC और आधार क्या है AB बराबर क्या मान दिया अपन को 1/√3। तो इसलिए अपन क्या निकालना है अपन को, sin A और cos C। sin A, sin का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण अपन को मान दिया नहीं गया, अपन के पास किसका मान है, लंब का और आधार का, जिसको बराबर में अपन क्या मान लिया, अपन ने कोई मान क्या मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 1/k और AB बराबर क्या हो जाएगा √3k, ठीक है। और अपन को किसका मान निकालना है, AC का, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या है, AB बराबर √3k 3.k का स्क्वायर प्लस BC बराबर क्या है 1k यानी k का स्क्वायर। तो इक्वल्स टू क्या जाएगा, √3 का वर्गमूल क्या जाएगा 3 और k का k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 4। k स्क्वायर बराबर क्या गया AC का स्क्वायर, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल कर देंगे इसका, AC बराबर आ जाएगा वर्गमूल 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। तो AC का मान अपना क्या जाएगा 2k, ठीक है। ये मान कहाँ से आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, अब साइन का मान निकाल सकते हैं। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन A बराबर हो जाएगा, साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण लंब और कर्ण हो जाएगा अपन का AC, ठीक है। तो BC बराबर क्या है अपन के पास, BC बराबर दिया अपन को 1k, तो 1.k, और AC बराबर अपन के पास आया अभी 2k, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2k, ठीक है। k से k कैंसिल, तो साइन A बराबर क्या आ गया, साइन A बराबर आ गया अपन के पास 1/2, ठीक है। साइन A का मान आ गया। इसको इसी प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, कोस A का मान, कोस A बराबर क्या हो जाएगा
वही आधार बटे का से आधार बटे करण, आधार बटे करण। तो आधार क्या है अपने के पास ए बी और करण क्या है ए सी। ए बी बराबर क्या दिया अपन को √3 और ए सी का मान अपन ने निकाला भी 2k। तो k से k कैंसिल, तो कोस ए बराबर क्या जाएगा, कोस ए बराबर हो जाएगा अपने पास √3/2। साइन ए और कोस ए का मान अपन ने त्रिभुज एबीसी से निकाल लिया। अपन को अब किसका मान चाहिए, कोस सी। कोस सी के लिए कौन क्या हो जाएगा ये वाला, तो इसके लिए अपन एक अलग त्रिभुज बना लेते हैं जिससे कि यह आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अपन ये त्रिभुज बना लेते हैं, इसका मान ये वाला कोण बी हो जाएगा अपन का सी और ये ठीक है। त्रिभुज को घुमा दिया थोड़ा, तो ये वाला इस बार ये क्या हो जाएगा अपना करण 90 के सामने की भुजा और कोण सी दिया है, तो सी के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा लंब और बच्चा शेष आधार। तो इस बार आधार क्या हो गया बी सी। तो यहाँ से आधार क्या है बी सी, तो किसका निकालेंगे सबसे पहले कोस सी का, ठीक है। तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा वही आधार बटे करण। आधार क्या है अपने पास, आधार है इस बार बी सी और करण है अपन के पास बी सी। तो बी सी बराबर क्या है अपन को दिया गया था 1k या 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.k और कोण में ए सी का मान अपन ने निकाला था 2k, ठीक है। k से k कैंसिल, तो कोस सी बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे साइन सी। साइन सी बराबर साइन बराबर क्या होता है लंब बटे करण। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे करण। लंब क्या हो जाएगा ए बी और करण क्या है ए सी। तो ए बी बराबर क्या है अपन के पास दिया गया है मान, ए बी बराबर क्या है √3 अपन ने माना और ए सी बराबर 2.k। k से कैंसिल, तो क्या जाएगा √3/2। तो साइन के बराबर साइन सी बराबर क्या आ जाएगा √3/2, ठीक है। अपन के पास सभी के मान आ गए। साइन ए बराबर आ गया अपने पास 1/2, कोस सी बराबर आ गया 1/2, कोस ए बराबर आएगा √3/2 और साइन सी बराबर आएगा √3/2, ठीक है। ये सभी मान अपन किस में लिख देंगे, तो अपन को दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया इसको समीकरण ए मान लिया, सभी मान अपन समीकरण ए में रख देंगे, ठीक है। तो अपना मान क्या जाएगा फिर, तो समीकरण ए में मान रखकर इसको सोल्व करेंगे तो अपना शेष मान आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन रख देते हैं सभी मानों को समीकरण ए में रख देते हैं। ए बराबर क्या है क्वेश्चन दिया गया है अपन को समीकरण ए क्या है कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है। इन सभी के मान रख देते हैं। तो अपन ने निकाले हैं अभी क्वेश्चन से, तो अपन का आंसर क्या जाएगा इक्वल्स टू क्या जाएगा साइन ए बराबर कितना है 1/2, कोस ए बराबर कोस सी बराबर क्या भी क्या है 1/2 प्लस साइन कोस ए बराबर √3/2 और साइन सी बराबर भी √3/2, ठीक है। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हम का मान क्या आएगा यहाँ से नीचे आ जाएगा एलसीएम 4, एक को एक से गुणा किया तो 1 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान क्या जाएगा 3, तो क्या जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, मान आ गया अपन का 1, ठीक है।